बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा, क्योंकि पाई तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ख़त्म हो चुका है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये 0.20 पे जाएगा। हम तो इसके 2.0 के ख्वाब देख रहे थे, बट ये उल्टा 0.2 पे आ चुका है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? अगर देखा जाए तो क्रिप्टो की सारी मार्केट इसी तरह से मंदे का शिकार है। आपका बिटकॉइन 1,05,000 से होके आया है, 1,26,000 पे गया था, 1,05,000 पे वापस आया और उसके बाद अब दोबारा से 1,11,000 पे फिर रहा है। ये आप देख सकते हैं। इवन कि आप BNB जैसा स्ट्रॉन्ग कॉइन भी देख लीजिए, ये भी कल तकरीबन 950 पे जाने के बाद वापस आपके पास इस वक्त 1,115 पे फिर रहा है। क्यों? सवाल ये बनता है क्यों? ये तो स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ये तो नीचे गए थे, इनके पास तो कम्युनिटी बड़ी शानदार है, सब अपनी अपनी एक्सचेंजेस लेके बैठे हुए हैं, सब अपना अपना माल लेके बैठे हुए हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा क्या होगा? हमने इतनी मेहनत की थी, हमारा क्या होगा? हमारे पास तो जो पाई कॉइन था वो तो $3 पे गया। लोग बड़े जोश में आए कि देखो $2 पे लॉन्च हुआ था, 0.6 पे गया, वापस चला गया $3 पे। ये ज़रूर कोई धमाका करेगा। और मुझे याद है उन दिनों पाई के पास मार्केट कैप 17 बिलियन से क्रॉस कर चुका था, जो कि दोस्तों आज की डेट में $1.6 बिलियन पे आ चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम $1700 मिलियन पे जा चुका था, जो $46 मिलियन पे आ चुका है। अब इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है कि हमने देखा कि इस वक्त पाई कॉइन जो आने वाले 30 दिनों में कोई बड़ी ज़्यादा अनलॉकिंग यहाँ पे नहीं हो रही। चूँकि कोई बड़ी ज़्यादा अनलॉकिंग यहाँ पे नहीं हो रही, इसलिए इसके पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो दबाव है, जो थ्रेट है, वो कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी प्राइस बढ़ेगी, गौर कीजिएगा, जो इसकी प्राइस बढ़ेगी वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बढ़ेगी। हो सकता है बढ़ने के बाद जल्दी वापस आ जाए। और ये बात मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ठीक है। आप अगर पाई का कंप्लीट चार्ट देखो ना, तो आपको नज़र आएगा कि प्राइस ऊपर जाती है, फ़ौरन नीचे आ जाती है, प्राइस ऊपर जाती है, फ़ौरन नीचे आ जाती है। ये अपना लेवल बरकरार नहीं रख सकती। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पाई 0.2 पे आ रहा है और पाई की अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनका हैकाथॉन जो है वो मिड पॉइंट पे जा चुका है, अब अक्टूबर के बाद वो लॉन्च हो जाएगा, तो भैया इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जहन में रखिएगा, हैकाथॉन भी शायद पाई की प्राइस को ऊपर लेके जाए, शायद ना जाए। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगी कि इस वक्त पाई मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन में है। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर आप पाई के ख़रीदार हैं, अगर आप पाई के पायनियर हैं, तो आपके पास वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू वेट अनटिल सिचुएशन इज़ क्लियर। हमारे पास ये क्लियर इंडिकेटर आ जाएं, ये बुलिश में जा सकता है कि बैरिश में जा सकता है। अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो मैं क्लियरली आपको बताऊं कि 60% चांसेस हैं कि अब प्राइस और नीचे जाएगी। जी हाँ, 60% चांसेस हैं कि प्राइस और नीचे जाएगी। 20-30% चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ऊपर जा सकती है तो भैया कितनी जा सकती है? ये 0.20 से 0.3, 0.4 से ऊपर नहीं जा सकती। अगर आप जहन में ये लगा के बैठे हुए हैं कि इस महीने में ये 0.5 पे जाएगी, $1 पे जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 2025 के आखिर में कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाई के जितने भी इस
वक्त इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे के सारे लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई भी फ़ायदा देने वाला नहीं है। हाँ, अगर ऐसे वक्त में पाइको को प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है तो भैया वो डॉट पाई डोमेन है जो डेली बेसिस पे पाई को अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है। अब देखो इनकी हर डोमेन अब 40,000 पाई पे जा रही है, 30,000 पाई पे जा रही है, और यहाँ पे 19,000 पाई पे जा रही है, 13,000 12,000 पाई पे जा रही है। मतलब जैसे जैसे पाई डाउन हो रहा है वैसे वैसे लोगों को आइडिया हो रहा है कि हाँ यार अब हमें ये ख़रीद लेना चाहिए। अगर तो पाई चल गया तो ठीक है, नहीं तो ये डोमेन दोबारा भी बेच सकते हैं ना। हमने जो फ़र्ज़ करो 41,000 पाई यहाँ पे लगा दिया है, तो अगर 41,000 पाई थोड़ा जब भी बढ़ जाता है तो हमें तो फ़ायदा है ना, हम तो यहाँ फ़ायदे में बेचेंगे। अगर ये डाउन की बात तो कितना डाउन जाएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि टोकन 2049 को स्पॉन्सर कर सकता है, जिसको जगह मिली है टोकन 2049 में लेक्चर देने की, जिसको दुनिया भर के क्रिप्टो के लोगों ने सुना, जिसको लोग मान रहे हैं। 6 साल से जिसने दुनिया में अपनी हाइप बना के रखी, जिसने आते ही फ़ौरन से 4-5 बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो गया, वो अगर मार्केट में इस वक्त डाउन है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका डाउन ट्रेंड आर्जी है। आने वाले वक्त में ये ताकतवर हो सकता है, ये अपनी पावर गेन कर सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है फिर तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन एक वीक के अंदर अंदर तक हमारे पास कुछ भी ऐसा इंडिकेटर्स नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि पाई के ऑफिशियल पेज पे भी हमारे पास जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट थी वो आज से 13-14 दिन पहले की थी, और लेकिन इस अपडेट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चाहिए तो ये था कि 10-12 दिन के अंदर पाई टीम जो है वो 2-4 बड़ी अपडेट्स देती, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी होना तो तांगे तो कम्युनिटी तो तांगने लगता तो ये है। लेकिन फिर भी दोस्तों पर उम्मीद हैं कि आने वाले वक्त में ये बाउंस बैक कर सकता है, और जिन दोस्तों ने पाई में अच्छा खासा कॉइन लेके रखे हुए हैं उनको ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े कॉइन्स के साथ ऐसा ही होता है। आप पर जाते हैं, बैरिश होता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बट चलता रहता है। बिटकॉइन जब 1,26,000 पे गया था तो भैया 1,26,000 पे वो ज़्यादा देर नहीं रुका था, देखिए फ़ौरन ही वापस आ गया था। तो ऐसा होता ही रहता है, इसलिए डोंट बॉदर अबाउट दैट, प्लीज़ काम बी पेशेंट, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।